हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है संधि। तो संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संधियां हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, वो सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है किंतु फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें, पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएँ तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले संधि। संधि हम कहेंगे किसको? संधि को बेटा हम बोलते हैं जोड़ या मेल। ठीक है, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। इसके दूसरे नाम बोल सकते हैं हम जोड़ या मेल। ठीक है, अगर डेफिनेशन के रूप में हम लिखना चाहें या बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन से। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल से, अब मेल कहाँ होगा, कैसे होगा, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान से सुनना, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? संधि में दो वर्ण होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तब आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। मैंने कहा संधि में दो वर्ण होते हैं। एक पहला है, जैसे हमने एक शब्द लिया है देवालय, तो एक पहला शब्द देव हो गया, दूसरा आलय हो गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे, संधि को तोड़ करके जोड़ेंगे तो ये होगा देव धन आलय बराबर देवालय। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला जो वर्ण होगा बच्चों, पहला शब्द जो होगा हमारा देव होगा। अब इसमें देव में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, इस व को अगर हम वर्ण को तोड़ेंगे तो क्या होगा, व प्लस अ, इसी तरीके से बनेगा ना। तो इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, अ, तो अ की ध्वनि ये हो गई। फिर जो इसमें पहले शब्द का है ना, पहले शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, व की अंतिम ध्वनि क्या है हमारी, अ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, आलय है ना, तो आ, तो अ धन आ बराबर आ। इस तरीके से हमारी ये संधि बनती है देव धन आलय बराबर देवालय। ये आपकी संधि की डेफिनेशन है। अब संधि क्या होती है, कैसे होती है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। संधि जोड़ होती है और दो वर्णों के, दो शब्दों के, एक शब्द को हम तोड़कर दो वर्णों में हम बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं और उसको जब हम जोड़ देते हैं वही हमारी संधि कहलाती है। ठीक है, अब मोटा मोटा आपको मैंने समझा दिया संधि के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार। देखो बच्चों, संधि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं तीन। इनको संधि के भेद भी बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संधि के भेद कितने होते हैं। यह आपसे पूछ सकता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए संधि के हमारे तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी संधियाँ होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। क्लियर है? संधि के तीन भेद हो गए। अब बच्चों पेपर में विसर्ग संधि नहीं पूछी जाती है, व्यंजन संधि नहीं पूछी जाती है, स्वर संधि से बहुत अच्छे प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको व्यंजन के बारे में भी थोड़ा और विसर्ग के बारे में भी, तीनों में आपको संधियां पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि आपको पेपर में नहीं आती तो नहीं बताना है, थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी क्लास 5th 6th 7th 8th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्वर संधि को मैं आपको डिटेल में बिल्कुल बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा कि संधि होती क्या है, स्वर संधि। तो स्वर संधि की ओर चलते हैं। देखिए स्वर संधि जो होती है बच्चों, स्वर संधि हमारी स्वर के बाद स्वर वर्ण के मेल से स्वर संधि बनती है। क्या बताया मैंने? स्वर के बाद स्वर। देखो स्वर संधि की बात कर रहा है तो स्वर क्या होते हैं, स्वर 11 होते हैं, अ आ इ उ री ए ऐ। अब इन सब के जोड़ों को, जैसे एक शब्द हमने अ मान लिया, दूसरा आ मान लिया, अब इन दोनों का जो जोड़ होगा इस तरीके से उत्तर क्या आ जाएगा, आ। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, इन स्वर के जोड़ों से हमारी क्या बननी है, स्वर संधि। ठीक है, अथवा दूसरी इसकी परिभाषा दे रखी है, दो स्वरों के मेल से जो विकार का मतलब बताया मैंने बच्चों परिवर्तन से, जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उस शब्द में वह हमारी स्वर संधि कहलाती है। क्लियर है? अब स्वर संधि आपकी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही पेपर में सारे पूछे जाते हैं।
स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। इनको आप याद कर लेंगे कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि, स्वर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो इन संधियों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारी दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि क्या होती है बच्चों? स्वर संधि का जो पहला भेद है, पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक हमने बता रखा है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये है बच्चों, अगर आ, ई, उ की मात्रा, आ, ई और उ की मात्रा बड़ी मात्रा। देखो दीर्घ का नाम पहले ही आपको मालूम है, जब हमने आपको व्यंजन पढ़ाए थे उसमें स्वर और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ पढ़ाए थे ना। तो ह्रस्व और दीर्घ में दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय, ऊंची, बड़ी। तो इसमें जो बड़ी मात्राएं होती हैं उसका खेल होता है। तो आप दीर्घ संधि की पहचान कैसे करोगे? जिस शब्द में आपको बड़ी ई, बड़ा आ और बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी वह दीर्घ संधि होगी। केवल ये 3 वर्ण की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, आ, ई और ऊ की। ठीक है, बड़ी मात्रा जिसमें होगी वह केवल दीर्घ संधि कहलाएगी। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थोड़ा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। जैसे मैंने बोला ह्रस्व या दीर्घ, देखो जो बच्चे शॉर्ट में करना चाहें वो शॉर्ट में कर लें, और जो आगे भविष्य के लिए भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो इसको ढंग से पढ़ लें। जैसे मैंने बोला जिनको पेपर की तैयारी करनी है वो केवल इस फॉर्मूले से याद कर लेंगे। क्या बताया? दीर्घ संधि की पहचान क्या है? आ, ई और ऊ। ठीक है, उससे दीर्घ संधि बन जाएगी इन दोनों के जोड़ से। कैसे? जैसे ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल ले रखे हैं इसमें। देखो जैसे अ और अ दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ, ये दीर्घ बन गया ना। अब देखिए इसको हम जैसे धर्मार्थ को तो जोड़ेंगे तो धर्म धन अर्थ, तो इसमें अ आ गया, ये अ आ गया, और अ को जोड़ोगे तो क्या आ गया? आ, तो धर्मार्थ आ गया ना माँ। ऐसी स्व धन अर्थी, तो स्व में अ आ गया, अर्थी में अ आ गया, अ और अ मिलके क्या हो जाएगा? आ, तो स्वार्थी। क्लियर है? इसी तरीके से आपके ये एग्जाम्पल फिट हो रहे हैं। ऐसी अगला है अ और आ, अ और आ मिलके जैसे देवधन आल है बराबर देवाल है। तो देखिए इसमें अ आ गया और इसमें आ गया। देखिए बच्चों ध्यान रखना, संधि में मैं आपको पहले बता भी दिया है मगर फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला देवधन आल है, अब आप कहोगे कि सर इसमें मैंने आपको बताया संधि में एक तो जो पहला हमारा शब्द होता है इसका अंतिम वाला जो हमारा वर्ण होता है उसको लेते हैं, प्लस जो हमारा अंतिम यानी कि दूसरा वाला जो शब्द होता है इसका प्रथम हम जो है वर्ण को लेते हैं। तो अ धन आ बराबर हमारा क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आ बनेगा। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं अ कहाँ से ले रहा हूँ। कई बच्चे कुछ और सोच रहे हो, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अ इसका आया है और आ इसका आया है। ठीक है, और अ और आ मिलकर के क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, तो देव धन आलय तो क्या हो जाएगा? देवालय। ऐसी नव, इसमें क्या है? व में किसकी ध्वनि आएगी? अ की। ऐसी आगत, आगत में क्या आएगा? आ, तो अ और आ मिलके क्या हो जाएगा? आ, तो नवागत। ये आ गया ना, वाह, नवागत। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे सत्याग्रह, सत्य धनाग्रह। ऐसी देव आगमन, देव धन आगमन, देवागमन। अब ये है अगला बच्चों, आ धन अ से मिलाकर हमने आ बना रखा है। जैसे परीक्षार्थी, इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा धन अर्थी, देखो परीक्षा आ गया, फिर आ गया, आ धन अ बराबर आ, परीक्षार्थी। क्लियर है? ऐसे आगे है हमारा आ धन आ मिला करके। अब देखिए दोनों को आ और आ मिलाएंगे, आ में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्याधन आल है तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो इसमें आ गया, इसमें आ गया। ऐसी महात्मा, इसमें आ गया, यहाँ पर यहाँ आ गया तो महात्मा। क्लियर है? इस तरीके से आपसे पेपर में भी पूछे गए हैं और आगे भी जा सकते हैं। विद्यालय पेपर में आ गया है, महात्मा भी आ गया है, तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपका ई और ई से बनने वाले। अब ई से क्या बनेगा? ई, बड़ी ई। देखिए आ, ई और ऊ, यही तो बताए थे मैंने, आ, ई और ऊ। इन्हीं से आपको दीर्घ संधि का मालूम पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला ई धन ई, तो कैसे हो जाएगा? रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। बड़ी ई आ गई यहाँ पर, ये ई आई, यहाँ पर ई। अति, अति में किसकी मात्रा आएगी? यहाँ ई,
और ई से ई बन गया, तो ई धन ई बराबर ई, तो क्या हो जाएगा अतीव। क्लियर है। ऐसे ही आपका ये अगला है ई धन ई बराबर हरि धन ईश बराबर हरीश। परिधन इच्छा परीक्षा, ये छोटी ई ये बड़ी ई मिला करके क्या आ गया बड़ी ई, तो परीक्षा। क्लियर है। आगे ऐसे ही ये बड़ी ई के सारे उदाहरण हैं। ई और ई बराबर मही धन इंद्र बराबर महींद्र। लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मीक्षा। क्लियर है। आगे ऐसी बड़ी ई के उदाहरण इसमें देखो ई और ई, तो रजनी धन ईश बराबर रजनीश। योगी धन ईश्वर, बड़ी ई बराबर बड़ी ई योगीश्वर। क्लियर है। अब ये आपका ऊ का, तो उ धन ऊ बराबर ऊ बड़ा ऊ। भानु धन उदय। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ भी छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ, दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है। लघु धन उत्तर, लघुत्तर बड़ा ऊ आएगा। ऐसी लघु धन उर्मी, लघुर्मी बड़ा ऊ आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप इनके एग्जाम्पलों को खुद हल कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं। तो ये दीर्घ जो संधि है उसके उदाहरण हैं। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया दीर्घ संधि का। अगर जो बच्चे अगर इनको कंसेप्ट को एडॉप्ट ना करना चाहें तो उसके लिए आप सबसे सरल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला दीर्घ संधि की आप पहचान करोगे आ ई और ऊ से। आ ई और ऊ से दीर्घ संधि की आपको पहचान हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संधि हमारी बच्चों गुण संधि। सबसे पहले गुण संधि की हम पहचान कैसे करेंगे? गुण संधि की पहचान करेंगे हम ए और ओ की मात्रा, ऊपर एक मात्रा आएगी, ऊपर एक मात्रा आएगी तो आप समझ जाओगे यह हमारी गुण संधि है। अब या तो वो ए की मात्रा होगी या वो ओ की मात्रा होगी। इन दोनों मात्राओं में एक ही मात्रा लगती है, इसीलिए ये हमारी गुण संधि हो जाएगी। जैसे अब ए की मात्रा के और ओ की मात्रा के आप जितने भी शब्द हैं वो सब गुण संधि में डाल दीजिएगा। जैसे अब देखिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। डेफिनेशन में जैसे यदि अ और आ के बाद ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिन बच्चों ने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को नहीं जानना है तो वह इससे पहले हमारी भाषा और व्यंजन वाली जो क्लास है उसमें हमने ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के बारे में पूरा डिटेल बता रखा है। तो पीछे वाली वीडियो को देख करके आप इनको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो अ या आ के बाद हम ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ या री स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर ए और ओ तथा अर, ये भी ध्यान रखेंगे, अर भी हो जाता है। और अर किस में आएगा? आपका ऋषि वाली जगह, ऋषि ऋषि आएगा ना, तब अर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखो अधन ई बराबर क्या आएगा? ए। जैसे नर धन इंद्र। अब देखिए पहले क्या है हमारा, र की जगह क्या आएगा? र धन अ बराबर र बनता है ना हमारा। तो इसमें जो लास्ट हमारा जो वर्ण है वो क्या है? अ, और दूसरा वर्ण क्या है हमारा? पहला ई। तो अ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो ए की मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ऐसी दूसरे में सत्येंद्र। ऐसी अ धन ई बराबर क्या बनेगा? ए। तो कमलेश, नरेश। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें आ धन ई, जैसे महाधन इंद्र। अब इसमें क्या आया? पहले आ और दूसरे में क्या आया बच्चों? ई। तो आर ई से क्या बना हमारा? ए। तो ए की मात्रा लगा दो, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक है। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। ऐसे ही आ और ई का हम मेल करेंगे तो क्या होगा? आ धन ई बराबर महेश। ऐसे ही राकेश। क्लियर है। आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। अब देखो अ धन उ बराबर क्या होगा? हितोपदेश। ठीक है। अब ये ओ की मात्रा आ गई। अब यहाँ ध्यान देंगे अ और ऊ बना करके ऊ का हम जब योग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों? हमारा ओ और एक मात्रा आ रही है। ठीक है ऊपर। तो ये हो जाएगा हितोपदेश। ये अ और ये ऊ, अ और ऊ मिलकर के क्या हो जा रहा है? ओ। ऐसी अ और बड़ा ऊ। ठीक है। ऊ तो क्या बनना है? ओ। जैसे जल धन ऊर्मी तो क्या हो जाए? जलोर्मी। ठीक है। इस तरीके से आपका ये सब हमारे क्या हैं? गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ धन उ बराबर क्या हो जाएगा? महाधन उदय बराबर महोदय। आ और उ का संयोग क्या के मेल से क्या बनना है? ओ। तो महोदय, महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है। ऐसी महाधन उदधि बराबर महोदधि। ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों इसमें आ और उ का जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये किसकी ध्वनि देगा हमें? ओ की। तो महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा, महाधन ऊष्मा महोष्मा। क्लियर है।
अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, अ धन री बराबर अर। अब ये अर की ध्वनि आपको सुनाई देगी, जैसे देव धन ऋषि, यहाँ पर अ की ध्वनि आ रही है, यहाँ री की ऋषि आ रही है, तो अब किसकी ध्वनि आएगी, अर की। जैसे देवर्षि, देवर्षि आ रहा ना, देवर्षि, तो देवर्षि बन जाएगा। ऐसी राजधन ऋषि, राजर्षि, आ और धन री मिलाओगे तो अर। जैसे महाधन ऋषि, महर्षि। क्लियर है, ये आपकी सब गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। अगर जिन बच्चों ने शॉर्टकट में याद करना है तो देखो, ऋषि वाला तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उसमें अर आता है, इसको तो आप ध्यान रखना। और बाकी ए और ओ के लिए आपको याद रखना, गुण संधि में ए और ओ की मात्रा के लिए ए की मात्रा ऊपर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे ओ की मात्रा हो या ए की मात्रा हो, तो ये गुण संधि के आपके एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो है हमारी, इसमें ए और ओ की मात्रा, दो मात्राएं लगती हैं। ए की मात्रा इस तरीके से लगती है और ओ की मात्रा इस तरीके से लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वृद्धि संधि में हमारी वृद्धि मतलब ज़्यादा, तो दो मात्रा हो रही है, ज़्यादा मात्रा हो रही है, और गुण संधि में एक मात्रा हो रही थी वहाँ, ठीक है। अभी देखो, अगर हम इसे समझेंगे तो कैसे समझेंगे, वृद्धि संधि में ए या अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ और ओ आए तो के मेल से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। बस ध्यान रखना है ये। अब देखिए कैसे मैंने कर रखा है, इसमें कर रखा है, जैसे अ धन ए बराबर क्या हो जा रहा है, ए। तो देखो अ क्या है, एक, तो एक में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा क अ आ गया, और इसमें ए में क्या आ जाएगा, एक में ए आ गया, तो अ धन ए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और एक, अब ए के लिए कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों, दो मात्राएं, तो क्या हो जाएगा, एक धन एक बराबर अकेक, ठीक है। ऐसी मत धन एक के बराबर मतैक्य। अब ऐसी सदा धन ए बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, वन धन। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा फिर। अब देखिए अधन ओ करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ओ, ठीक है। अब ओ के लिए क्या आएगा, जैसे वन धन औषधि, तो हो जाएगा वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि। ऐसी परम धन औदार्य, तो परमोदार्य। क्लियर है। ऐसे ही आपका महाधन औषध बराबर महोषध, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, परम धन औदार्य परमोदार्य। क्लियर है। इस तरीके से आपको ये किसके उदाहरण हैं, वृद्धि संधि के। तो वृद्धि संधि आपकी क्या होती है, जिसमें वृद्धि हो, मात्राओं में वृद्धि हो रही है, दो मात्राएं हो जा रही हैं इस तरीके से, ए वाली मात्रा में दो मात्राएं, ओ वाली मात्रा में दो मात्राएं, ये हमारी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वृद्धि संधि के बाद है बच्चों आपकी यण संधि। ये बहुत सरल और बहुत ट्रिक्स बताऊंगा इसमें, बहुत अच्छी, जो आपको याद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। य से क्या बनता है बच्चों, यण, तो य र ल और व, ये चार शब्द होते हैं ना, य र ल व। तो इसमें ल जो है, ल को आप हटा दोगे तो य र ल, य र व, ये जो हमारे वर्ण हैं, इनसे पहले आधा वर्ण क्या होगा, आधा अक्षर आएगा। आधा वर्ण आएगा तो वह समझ जाना हमारी यण संधि है। कैसे, देखिए, जैसे अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, उ और उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखना, य और व और र। क्लियर है, ये आपका हो जाता है। और अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए, जैसे मैंने बोला ई और अ बराबर य, जैसे अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। तो अब देखिए, इसमें कुछ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक ट्रिक हमने बता रखी है, य र ल व से पहले क्या आता है, इसमें आधा वर्ण आता है। देखो 99%, 100% नहीं कहेंगे, 99% में यही आप नियम अगर अपनाओगे तो आपका आंसर सही आएगा। यण संधि की पहचान क्या है, य र ल व से पहले आधा अक्षर हो तो वो हमारी यण संधि है। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक, अब देखो ये य आया, इससे पहले क्या है, आधा, हमारा आधा अक्षर आ रखा है। तो इति धन आदि इत्यादि, य से पहले आधा अक्षर। उपरि धन उक्त
उपर्युक्त, ठीक है। अब देखिए य आया, ये जो है इसके आगे आगे आधा अक्षर, ठीक है। ऐसी नि धन ऊन बराबर न्यून, ऐसी प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन, सखी धन ऐश्वर्य सखीश्वर्य। आप इनको याद भी कर लें और इनको लिखना चाहें तो लिख भी लें। ये मैंने एक नोट्स के रूप में आपको बना करके इसमें दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रह सके। अब ऐसी है अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। देखो व से पहले क्या आ गया आपका, आधा अक्षर आ गया नहीं आ गया, अन्वेषण। ऐसे ही आपका सुधन आगत स्वागत, ये इंपॉर्टेंट भी है, स्वच्छ भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, यण संधि के। ऐसी अनुधन इति बराबर अन्विति, अनुधन ऐषण अन्वेषण, वधुधन आगमन वधवागमन, पितृधन अनुमति पितृनुमति, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, पितृधन इच्छा पितृच्छा, ठीक है। तो इस तरीके के ये कुछ उदाहरण हैं किसके, यण संधि के। अब आपकी जो अगली संधि है बच्चों, ये है आपकी अयाधि संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नवोदय में, राजीव नवोदय में इसी से आधारित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए ए और ए तथा ओ और ओ की मात्रा इसमें अधिकतर आती है, ठीक है। ज़्यादातर ए और ए, ओ और ओ इसी से बनती है। अब देखिए इसका नियम कहता है बच्चों, ए और ए के बाद अगर असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और ए का आय हो जाता है, और ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। जैसे देखेंगे, जैसे ये है आपका ए धन अ बराबर अय, जैसे ने धन अन बराबर नयन, शे धन अन बराबर शयन, क्लियर है। अब देखो इसका क्या होगा, ए और ए को हम जब जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा अय। अब देखो अय कैसे आ रहा है, जैसे मैंने बोला नयन तो न य न, ठीक है। अब इसमें न की जगह क्या आएगा, अ और य, तो क्या हो गया अय, अय का आ रहा है ना उदाहरण ऐसे। तो ए धन अ बराबर अय और नयन, इस तरीके से हमारा ये बनना है। ऐसी शयन तो से धन अन, तो से क्या बन जाएगा ए, और अ से क्या बन गया य, तो क्या हो जाएगा अय, तो सयन, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देखेंगे, ए और ए आय, ने धन अक बराबर नायक, गे धन अन बराबर गायन, ए धन ई बराबर आई, ठीक है आई, ने धन इका बराबर नायिका, गे धन इका बराबर गायिका, क्लियर है। इस तरीके से ये हमारा संधि विच्छेद हो रहा है। ऐसे ही हमारा ओ और अ बराबर अब, जैसे पो धन अन बराबर पवन, ये नवोदय में पूछे गए प्रश्न हैं ये चारों। यहाँ से उसने चारों प्रश्न ले रखे हैं तो आपको ये संधि जरा ढंग से पढ़नी है। श्रोधन अन बराबर श्रवण, पोधन इत्र बराबर पवित्र, गोधन इन बराबर गविन, ठीक है। गोधन इन बराबर इन्हीं गविन, ठीक है। तो आपको ये संधि जरा ढंग से देखनी है। तो इसका मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में ओ धन ई बराबर अभी, जैसे गो धन ईस बराबर गवीस, ओ धन अ बराबर आव, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चारों पूछे गए हैं। जैसे पौ धन अन बराबर पावन, पौ धन अक बराबर पावक, ओ धन ई बराबर आवी, देखो ओ और ई के संयोग से मेल से क्या बनना है आवी, जैसे नौ धन इक बराबर नाविक, ऐसी भौ धन इन बराबर भाविनी, ओ धन उ बराबर आवु, तो भौ धन उक बराबर भावुक, क्लियर है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने इनको अगर ढंग से पढ़ लिया तो उसका 1-2 नंबर पक्के हैं संधि से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था ये आपकी स्वर संधि के अभी तक उदाहरण देखे थे आपने, 5 जो भेद बताए हैं। अब आपकी व्यंजन संधि है। ये इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मगर आपको फिर भी समझाने का हमारा उद्देश्य है तो हम समझाएंगे। व्यंजन संधि किसे कहेंगे, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखो जैसे क और ई, अब ये हमारा क्या है व्यंजन, ये व्यंजन हो गया और ये हमारा स्वर हो गया। कहा ना व्यंजन के बाद जो भी हमारा स्वर आए या व्यंजन आए तो हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, क धन ई बराबर गी, अब इसमें ध्वनि चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, इसमें जो हमारा
क वर्ग का तृतीय वर्ण है उसका प्रयोग कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, उसको ले रखा है। तो जो वाक धन ईश बराबर वागीश, ठीक है, ऐसी अच धन आदि बराबर अजादि, ठीक है। अब चौ का जो तृतीय वर्ण है वो क्या होगा हमारा, जा, ठीक है, तृतीय वर्ण क्या होगा हमारा, जा, तो अजादि। ऐसे ही सत्य धन जन बराबर सज्जन, सत्य धन भावना सद्भावना, जगत धन नाथ जगन्नाथ, उत्त धन चारण उच्चारण, राम धन अयन रामायण, प्रधन मान बराबर प्रमाण। क्लियर है। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं व्यंजन संधि के। आज की जो आखिरी संधि हमारी यह है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण जैसे निधन आहार तो निराहार। अब देखो इसमें जो बिंदे आए इसको हम क्या बोल रहे हैं, विसर्ग। विसर्ग मैंने बता भी रखा है, विसर्ग में दो बिंदे लगते हैं उनको हम विसर्ग संधि कहते हैं। दुख धन आशा बराबर दुराशा, तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि, मनः धन योग बराबर मनोयोग, पय धन द बराबर पयोद। ये आपके कुछ इसके उदाहरण हैं विसर्ग संधि के। बाकी कुछ और एग्जाम्पल मैं अच्छे से अच्छे आपको वर्कशीट में दूंगा जो आपको देखने को मिलेगी। और बच्चों जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो देखने को तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।